पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आयोजित परिवर्तन यात्रा जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की संस्कृति को भव्य और दिव्य बताते हुए कहा कि बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का गौरवशाली केंद्र है। धामी ने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास के संकल्प का प्रतीक है। मैं सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दूर दराज के क्षेत्र से आई हुई समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के वर्षों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। भाइयों बहनों, हम सब ने देखा है किस तरह का अत्याचार यहां पर हुआ है, किस तरह की नाइंसाफी हुई है, हमने बहुत नजदीक से देखा है। और फर्जी वोट के काम, जाली वोटर आईडी के दम पर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, खास वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सीएए का कानून आता है देश के अंदर, जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करती है। तो भाइयों बहनों, उससे भी आपको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर जिले में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार निवास करते हैं। दशकों से उनके सर्टिफिकेट जब बनते थे तो उनके सर्टिफिकेट में पीछे लिखा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। और मेरे पास आए, मैंने तत्काल कहा कि इस प्रकार का सम्मान नहीं हो सकता, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और मेरे बंगाली भाई बहन सम्मान के साथ जिएंगे। हमने पूर्वी पाकिस्तान जो शब्द लिखा जाता था उसको वहां समाप्त कर दिया गया है, अब उनके सर्टिफिकेटों में कहीं नहीं लिखा जाता है। भाई, इतना ही नहीं, हमने बंगाली परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है ताकि वो सम्मान पूर्वक आसानी से अपनी छत के नीचे रह सके। पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है, लेकिन बंगाल में
ये योजना लागू नहीं है, क्योंकि बंगाल के गरीबों को इस हक से वंचित करने का काम किया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।